क्लैट है आपके लिए मेन चैलेंज। स्कूल वाले तो कर ही रहे हैं मैनेज बाकी चीज़ों को, तो देखो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि नीट और जेईई के बच्चे 11th-12th क्लास से भी करके और क्लियर कर लेते हैं। तो क्लैट इन कंपैरिजन काफ़ी ईजी है। अगर हम नीट और जेईई की बात करेंगे, सिलेबस भी बहुत कम है, उनका सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे क्या स्कूल यानी कि बोर्ड्स के साथ 11th-12th के साथ क्लैट को प्रिपेयर किया जा सकता है और कैसे मैनेज करें। तो देखो बच्चों, डेफिनेटली किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है, इतने कुछ चैलेंजेस नहीं है। अगर आप 11th क्लास में तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, 2 साल का टाइम है। आप 12th में है तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और बहुत आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस जानेंगे और क्या वेटेज होता है किस टॉपिक का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके सामने, अगर मैं पैटर्न बताऊँ एग्जाम का, तो करंट अफेयर आपका 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं, नॉट एक्जैक्टली 32, 28 से 32 के रेंज में, यानी कि 25% का वेटेज कैरी करता है। लीगल रीजनिंग भी 28 टू 32 के बीच में 25 के अप्रॉक्स का पोर्शन कैरी करता है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश कैरी करता है आपको 20% के अप्रॉक्स का वेटेज। लॉजिकल रीजनिंग जो मैं पढ़ाती हूँ आपको, इसका वेटेज भी 20% के अप्रॉक्स कैरी करता है। और क्वान्टिटेटिव अप टू मैक्सिमम 14 जाएगा, 10 से 14 के बीच में मैक्सिमम। तो ये बहुत ज़्यादा कोई आपका है ना टाइम नहीं कंज्यूम करेगा, आप इस चीज़ को तो ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी कि मैम अगर हमको मैनेज करना है, बेसिक सी बात आपने जो बोली है कि कैसे मैनेज करें, तो वो बताओ हम कि हम मैनेज कैसे करें 12th के साथ अपने या 11th के साथ, अपने स्कूल के साथ, बेसिकली आपके क्लैट को। तो बात करेंगे हम बोर्ड्स की, है ना, बोर्ड्स की बात करेंगे और बात करेंगे क्लैट की। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप पहली क्लास से ही क्यों ना पढ़ाई स्टार्ट करो, तो हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। देखो 12th के साथ 11th-12th तो आपका कोचिंग्स में हो गया या आपके स्कूल में हो गया, वो मैनेज हो रहा है, ठीक है। क्लैट है आपके लिए मेन चैलेंज। स्कूल वाले तो कर ही रहे हैं मैनेज बाकी चीज़ों को, तो देखो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि नीट और जेईई के बच्चे 11th-12th क्लास से भी करके और क्लियर कर लेते हैं। तो क्लैट इन कंपैरिजन काफ़ी इजी है। अगर हम नीट और जेईई की बात करेंगे, सिलेबस भी बहुत कम है, उनका सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, इतना वास्ट सिलेबस ही नहीं है। क्वांट का भी बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है इसमें। इंग्लिश जो है वो बोर्ड्स में भी आती है और क्लैट में भी आती है, तो ये भी सब्जेक्ट आपका आउट ही है। बात हो जाती है करंट अफेयर, लीगल और लॉजिकल रीजनिंग की, 3 ही सब्जेक्ट आपको मैनेज करना है। तो ये बहुत आराम से किया जा सकता है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील लाइक कॉन्फिडेंट कि आप डेफिनेटली कर सकते हो यार, आराम से। 8-9 महीने, अभी तो 8 मंथ्स बचे हुए हैं, आराम से निकाला जा सकता है। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए तो 2 साल पड़ा हुआ है। 2 साल में तो आराम से 3-3, 4-4 घंटे भी अगर आप दोगे ना, अगर आप क्लैट को अपने जो 11th वाले बच्चे हैं, यू हैव टू गिव 3 to 4 आवर मैक्स, है ना, इतना आपको मैक्सिमम देना है। इसके बाद बात करेंगे 12th की, तो आपको देना है बच्चे 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स इज विल बी द इनफ फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, अगर आप बोर्ड्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जो चैप्टर्स हैं, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, 15 चैप्टर है तो 15 के 15 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए 100%, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप बोर्ड्स में कर रहे हो तो बोर्ड्स में आपके कोचिंग होगा, स्कूल होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डमी स्कूल से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है भाई, उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एडमिशन करा लिया 12th का कहीं, अब वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो स्कूल जाने का भी टेंशन नहीं है। 5-6 घंटे स्कूल को देते हैं, 4-5 घंटे क्लैट को देंगे, मैनेज हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, तो आप सिर्फ स्कूल जाइए, ठीक है। और अभी इनिशियली आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जाने, क्योंकि अप्रैल का टाइम है, फिर मई होगा, छुट्टियां पड़ेंगी, जून है वो भी पूरा नहीं चलेगा, तो मेन आपका जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इनिशियल डेज में आपको, ये जो इनिशियल के मंथ है, अप्रैल खत्म ही होने वाला है, मई जून में आपको पूरा का पूरा जो है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यानी कि सिलेबस एक बार कवर कर लेना है आपको, किसका, क्लैट का अपना पूरा का पूरा, आपके बोर्ड्स के साथ। इसको थोड़ा सा दूर भी रखोगे तो अभी चलेगा बोर्ड्स को, इस पे अभी फोकस कर लो कि ये 4-5 घंटे दे करके मुझे लॉजिकल हो गया, लीगल हो गया और आपका करंट अफेयर में जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन होता है उसको आप कवर कर लीजिए। 3 सब्जेक्ट को आपको कवर करके चलना है। इंग्लिश तो आपका साथ में चल रहा है, कंबाइन होकर के इंग्लिश दोनों में भी चल रहा है। जो आपके बोर्ड्स में चल रहा है वही आपके क्लैट में चलेगा, क्योंकि उसमें भी आपका कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज ही आता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज ही आता है। इंग्लिश में 1 लाइन वाले क्वेश्चन क्लैट में नहीं आते हैं, क्लैट में आपके प्रॉपर पैसेज आते हैं जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, तो वो आपको वहां से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, जो बोर्ड में आप पढ़ोगे वही सेम चीज़ आप क्लैट में पढ़ोगे। तो एक सब्जेक्ट तो आपका प्रॉपर कंबाइन हो चुका है।
क्वांट में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, हाफ एन आवर भी डेली का दोगे तो आपका क्वांट प्रिपेयर हो जाएगा। तो 12th वाले 4 से 5 घंटे देंगे, और बोर्ड वाले जो 11th क्लास में है आराम से 3 से 4 घंटे तो मैक्सिमम बता रही हूँ मैं। आपको क्या क्या करना है जो 11th वाले में है, लीगल करना है आपको, ठीक है, क्रिटिकल करना है आपको, और आपको थोड़ा सा क्वांट आधे घंटे भी करोगे तो चल जाएगा, क्वांट आधे घंटे ही करना है। और अगर मैं बात करूँ जीके जीएस की, तो ये तो अभी आप मत करो, ये आप नहीं करोगे तो चलेगा आपका भी, क्योंकि ये करंट अफेयर तो इनिशियली 6-7 महीने का आता है, और जीके जीएस को आप बाद में भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको इनिशियली पूरा कवर कर लेना है आराम से, फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। बोर्ड वाले क्या करें, स्कूल से जब आप आते हो, जैसे मान लो आप स्कूल से घर पे आ गए, स्कूल गए आपके 3-4 बजे, आप घर आ चुके हो, तो अब आपको क्लैट के लिए मैं बोलूँगी, कुछ बच्चे बोलेंगे सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन कोचिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अगर पूरे साल घूम करके कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप सिलेबस ही नहीं जान पाए आने वाले 2 महीने में, आपको कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा है, आप मॉक टेस्ट ही नहीं ढूंढ पा रहे हो सही, तो इस सब में टाइम वेस्ट होता है ना। और बात करेंगे कि मैम ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप स्कूल तो जा ही रहो। अब अगर ऑफलाइन कोचिंग भी जाओगे तो 2 घंटे आने जाने के वेस्ट, कितना भी आपका पास रहेगा तो भी आपका आने जाने का टाइम वेस्ट होगा ही होगा। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइड फॉर ऑनलाइन कोचिंग। अब मैनेज कैसे करें, डेली टाइम टेबल आपको करना है, अपने बोर्ड्स का भी आप डेली टाइम टेबल बना लो, ठीक है, और क्लैट का भी आप डेली टाइम टेबल बना लो। वीकली गोल्स क्या होते हैं, जो आपका संडे होगा ना उसको आप पूरी तरीके से डेडिकेट कर दो क्लैट के लिए, ठीक है। संडे को आप पूरी तरीके से, जो 12th वाले बच्चे हैं, 11th वाले तो आप हाफ कर लो, संडे को हाफ कर लो, लेकिन जो क्लैट वाले बच्चे हैं वो पूरी तरीके से, जो 12th वाले बच्चे हैं वो क्लैट को संडे दे दो। और इवनिंग्स, क्लैट को कैसे प्रिपेयर करना है गाइज, मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज़। क्लैट को हमेशा हमें इवनिंग में प्रिपेयर करना है, इवनिंग और वीकेंड्स में। जो 12th वाले बच्चे हैं, इवनिंग और वीकेंड्स वुड बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हो तो आपकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, तो आप लेट के आराम से थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, उतना आपको एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट, प्रायोरिटाइज कैसे करना है सब्जेक्ट को, आपको पता है कि यार मुझे बोर्ड्स में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, वो आपको वो करना है बहुत ज़्यादा प्रिपेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड्स के रैंक भी बहुत मैटर करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर ज़्यादा करके रखना है। इसके बाद बात करेंगे कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही कि आपके बोर्ड्स में कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है आपकी और कौन सी वीकनेस है। क्लैट में भी क्या पता कुछ लोगों का लीगल बहुत स्ट्रांग होगा, आप उसको और स्ट्रांग करिए, जो वीकनेस है उसको बेटर करिए। कुछ लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा जब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये देखना जरूरी है। कंबाइंड रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह दूँ तो यही है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको करने आ गया ना तो आपसे क्लैट कोई छीन ही नहीं सकता है, आप आराम से क्लैट निकालोगे अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन करने आ गई। ये आपके 12th में भी, ये आपके बोर्ड्स में भी पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है ना, और ये आपके क्लैट में भी हेल्प करने वाला है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, रीडिंग करते हैं, उनको समझ आता है कि रीडिंग का मतलब सिर्फ रीडिंग करना होता है, वो पढ़े जा रहे ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं, उसमें से निकाल नहीं पा रहे कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, पूरा मतलब समझ रहे हो। जब आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं करने आएगा तो आपसे क्लैट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपके लीगल में भी बड़े बड़े पैसेज आते हैं, आपके सीआर में क्रिटिकल रीजनिंग में भी बड़े बड़े पैसेज आते हैं, तो पैसेज को पढ़ के समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली का 1 घंटा डेडिकेटेड दोनों के लिए काम आएगा, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी काम आएगा, ये आपके क्लैट के लिए भी काम आएगा कि आप रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दोगे। ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, नेगेटिव वे में आपके पैसेज को लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। अब ये मैम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको रीडिंग से स्टार्ट करना है। रीडिंग से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं उठाना है। कुछ बच्चे द हिंदू उठा के डिमोटिवेट हो जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप इससे स्टार्ट नहीं करोगे, आप फेवरेट नॉवेल्स से, कॉमिक्स से स्टार्ट करो। कुछ बच्चों को IPL बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है, आप क्रिकेट वाले आर्टिकल्स पढ़िए ऑनलाइन जा करके, है ना। कुछ लोगों को नेल आर्ट पसंद होता है, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ मेकअप पसंद होता है, आप उससे रिलेटेड पहले आर्टिकल्स पढ़ो। इनिशियली 1-2 हफ्ते आपका जब हैबिट बिल्ड होगा, आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा, जब आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा। इसीलिए हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाता है। पहले आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है, तब आप कॉम्प्रिहेंड करोगे। जब आप कॉम्प्रिहेंड करने लग गए, आपका रीडिंग में हैबिट बन चुकी है, फिर आप सीधा न्यूज़पेपर पे स्विच कर जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट तो ये आपको बाद में देना है ना। जब आपका सब कुछ ये सब हो जाए, सारी चीज़ें प्रॉपर आपका कवर हो चुका है सारा सिलेबस, तब आप बाद में मॉक टेस्ट करोगे। और जो बच्चे 80+ मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, उनका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाता है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वाई ज्वाइनिंग कोचिंग इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सब कुछ एक जगह पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाता है। ऑनलाइन क्लासेज हो, हाइब्रिड मोड हो, ऑफलाइन करना है तो करो, आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइड कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स करिए। इसके अलावा क्या है कि टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाता है, आपको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बता दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं ना, जो भी प्रोवाइड करा जाता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आप खुद से बहुत लॉन्ग टाइम में करोगे, खुद से आप कर ही नहीं पाओगे, टाइम आपके पास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, वो आपके पास नहीं है। तो आप ऐसा कुछ रखिए कि जहाँ से आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए, है ना, और टॉपर से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बताई जाए। तो ये चीज़ें जब आप करोगे, सिलेबस का पूरा एक हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं जो, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा देती हैं, उसका प्रैक्टिस कराती हैं, उसके मॉक टेस्ट से भी रिलेटेड चीज़ें आपको बताते रहते हैं। अच्छा, अब अगर मैम ऐसा कुछ करना है, मुझे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो मैं क्या करूँ? तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप अड्डा का या फिर एक शॉर्ट सेलेक्शन आपको 100% चाहिए, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं, लाइव क्लासेज हों, मुझे PDF मिल जाए, मुझे जो है कि ई बुक मिल जाए, मुझे फिजिकल फॉर्म में बुक्स मिल जाएं, सारी चीज़ें मिल जाएं एक जगह पर और बार बार मुझे यही नहीं करना पड़े, तो अड्डा के वेबसाइट पर जाना है, कोर्सेज में सेलेक्ट करना है UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम। UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएंगे आप, उसके बाद आपको लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जाना है एंड फाइनली यहाँ क्लैट पे आना है। आप क्लैट पे आ चुके हैं, दिस इज रनिंग एक्चुअली। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो हम आपको कुछ ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आई थिंक अभी वेबसाइट बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, बहुत ओवरलोडिंग की वजह से, है ना, कभी कभी हमारी वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है। देखो, तो मैंने आपको बताया था क्लैट UG प्रोग्राम, ये रहा आपके सामने। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको, 70+ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस है सारे सब्जेक्ट की। लाइव देख के आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, ये नहीं कि लाइव देखा और चली गई, उस क्लास को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 20+ मॉक टेस्ट हैं, 6 ई बुक्स हैं और 6 बुक्स, ई बुक्स के साथ साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी जो आपके घर पे पहुंच जाएगी। ना स्टडी मटेरियल की दिक्कत, ना मॉक टेस्ट की दिक्कत, ना ई बुक की दिक्कत, ना ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास अटेंड करें दोबारा देख ही नहीं सकते हैं। ऑफलाइन में तो यही होता है ना, ऑनलाइन में आपके पास पड़ा हुआ है, जब मन कर रहा है, जितनी बार मन कर रहा है, एक क्लास को 10 बार 20 बार देखो। डाउट सेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेंटोरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अब ये मिल कितने में रहा है मैम, अगर कोर्स मुझे परचेस करना हो, व्हाट आई हैव टू पे, तो बाय नाउ पे जाना है, यहाँ पर आपको कोड लगाना है SM लाइव। SM लाइव आप कोड लगाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर कर देना है SM लाइव मेरा कोड है। और यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 9000 का, 20,000 के कोर्स पे आपको 9000 का डिस्काउंट, यानी कि 11,000 का कोर्स मिला है, जिसमें सब कुछ मिल रहा है, बुक मिल रहा है, PDF मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, क्लास भी मिल रही है, कुछ अलग से खरीदना ही नहीं है और घर बैठे क्लास करना है। जब मन कर रहा है कर रहे हैं, जब नहीं करना है, कुछ और पढ़ना है, कुछ और पढ़ ले रहे हैं। हम बाउंड नहीं है, हमें कहीं जाकर के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और फर्दर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एडमिशन नंबर मिला होगा, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं इसी तरीके की और बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। हैव अ गुड डे।